तो दोस्तों अक्सर मेरे पास क्लाइंट्स के मैसेजेस आते हैं कि सर कोई ऐसा तरीका बताइए कि हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दें और साथ ही साथ मेरी राय भी मांगते हैं कि सर क्या बेस्ट हो सकता है, किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए, कोई अच्छी स्कीम है या फिर कोई ऐसा शेयर बता दीजिए जो आने वाले 10 सालों तक होल्ड कर सके। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करूंगा कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं ताकि आपके बच्चों का फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर हो सके। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडोपीडिया। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि अपने बच्चों के फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आप कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि एक मेरे क्लाइंट ने एक मैसेज किया और उन्होंने पूछा कि सर इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कैसा हो सकता है, साथ ही साथ अगर निफ्टी 50 का इंडेक्स पकड़े या फिर कुछ इससे भी बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो दोस्तों जब हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं 8 से 10 साल का, या हो सकता है कोई अपना बच्चा अभी छोटा हो 2-3 सालों का है तो कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, जो कि 15 से 20 साल का समय है हमारे पास। तो इसके लिए अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें दो चीजें हैं जो कि काफी ज्यादा ध्यान देनी चाहिए। एक तो ये है कि हम यहाँ पे कैपिटल गेन पे फोकस करने के बजाय हम अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे रिटर्न थोड़ा कम भी मिलता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करना है। दूसरा, चूंकि हमारे पास इनफ टाइम है तो यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इन्हीं दो पॉइंट्स को लेकर के हम अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन कर सकते हैं। एक तो ये है कि हमें बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, दूसरा ये कि हम जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो हमारा लॉन्ग टर्म के लिए होगा। दोस्तों सबसे आसान और इजी तरीका है आपका निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, या फिर आप ETF को भी पिक कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर निफ्टी 50 का पिछले 5 सालों का रिटर्न देखें तो देख सकते हैं कि 161% का रिटर्न दिया है। अगर मैक्स रिटर्न देखें यानी पिछले 25-26 सालों का, तो निफ्टी ने 24 गुना का रिटर्न दिया है। एवरेज कहीं ना कहीं 12-13% का ये एवरेज रिटर्न आ जाता है, बहुत अच्छा रिटर्न है। एक तो ये है कि अगर आप SIP करना चाहते हो, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। आज मार्केट में कुछ ऐसे इंडेक्स फंड आ गए हैं जो कि मिनिमम 10 रुपए से भी SIP स्टार्ट हो जाती है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। दूसरी चीज सबसे बेस्ट ये है कि इंडेक्स में कोई बहुत ज्यादा रिस्क नहीं होता, और अगर आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो जब तक आप रिडीम नहीं करोगे कोई भी आपको टैक्स नहीं पे करना। आपने अगर 20 सालों तक SIP अपनी कंटिन्यू रखी, म्यूचुअल फंड यूनिट्स को होल्ड किया, वहां पे जब एग्जिट करेंगे तभी वहां पे आपको टैक्सेस पे करना पड़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों आप अपने बच्चों के नाम से भी SIP स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर ट्रेडिंग की बात करें या फिर इन्वेस्टमेंट जो हम डायरेक्टली स्टॉक्स में करते हैं, यहाँ पे मिनिमम जो है एज की रिक्वायरमेंट 18 साल की होती है। तो 18 साल या उससे ऊपर के होते हैं तभी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर पाते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में माइनर्स के नाम से भी SIP कंटिन्यू हो सकती है। दोस्तों एक स्कीम है स्पेशली गर्ल चाइल्ड के लिए, जब बच्ची आपकी 10 साल या उससे कम की हो तब आप एक ये स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि स्कीम है, इसके तहत आप मिनिमम 250 और मैक्सिमम 1.5 लाख एक फाइनेंशियल ईयर में डिपॉजिट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको फिक्स्ड 8% तक का इंटरेस्ट मिल रहा है। अगेन यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूंगा कि यहाँ पे कोई भी मार्केट लिंक रिटर्न नहीं है, यहाँ पे प्योरली इंटरेस्ट का रिटर्न मिल रहा है, और यहाँ पे 80C के अंतर्गत यहाँ पे टैक्स का भी बेनिफिट है। तो इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसमें आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, इसके लिए आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस या फिर किसी ऑथराइज्ड बैंक के पास जाकर के ये अकाउंट ओपन करा सकते हैं और इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों एक तीसरा ऑप्शन भी है, अगर आप चाहे तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें हम एक एक्टिव म्यूचुअल फंड, जो ऐसा म्यूचुअल फंड हो जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क भी ना हो, उसको हम कंसीडर कर सकते हैं। सिंपली आप किसी म्यूचुअल फंड के प्लेटफॉर्म पे जाएं, और जैसा कि अभी मैं ग्रो के प्लेटफॉर्म पे हूँ, यहाँ पे सिंपली जाइए, इक्विटी स्कीम को सर्च करिए। एक स्कीम होती है फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप एक ऐसी स्कीम है जिसमें फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि ओवरऑल फंड का एलोकेशन किस में होगा। अगर लार्ज कैप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो लार्ज में होगा, स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्म करने वाला है तो स्मॉल कैप है। तो आपको ध्यान नहीं देना है कि भी लार्ज कैप अच्छा चलने वाला है कि मिड कैप अच्छा चलेगा। यहाँ पे फंड मैनेजर खुद डिसाइड करेगा, क्योंकि इसके नाम में ही फ्लेक्सी वर्ड है, और जो कि ये इंडिकेट करता है यहाँ पे जो फंड मैनेजर है उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो जिस भी चाहे उस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करे। दोस्तों यहाँ पे टॉप पे हमारा देख सकते हैं कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, इसने 5 सालों में 27% का CAGR दिया। इसी के साथ HDFC फ्लेक्सी कैप है, ये भी 30% का CAGR दे चुका है। तो दोस्तों अगेन इसकी अगर वोलेटिलिटी की बात करें तो काफी कम होती है, और ये फंड ऐसा होता है कि जो आपके लॉन्ग टर्म में भी काफी अच्छा देख सकता है। तो इसका अगर लॉन्ग टर्म रिटर्न की बात करें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने
19% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है, क्योंकि मुझे लगता है काफी अच्छा रिटर्न है। इसी के साथ दूसरा जो फ्लेक्सी कैप फंड आ रहा है, रिटर्न की बात करें तो ये फंड जब से शुरू हुआ है 16% का CAGR रिटर्न दिया है दोस्तों, जहाँ पे निफ्टी ने 11-12% का रिटर्न दिया है। ये एक्टिव फंड है जो कि 16% और पर 20% तक का भी रिटर्न दे चुका है। लेकिन दोस्तों अगेन ये डिपेंड करता है, अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं कोई भी रिस्क नहीं लूंगा, मैं एक सिंपल इंडेक्स फंड पिक करना चाहता हूं, तो यहाँ पे आप निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड पिक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मार्केट कैसी भी चले मुझे फिक्स रिटर्न चाहिए, तो आप सुकन्या समृद्धि स्कीम को भी चेकआउट कर सकते हो, लेकिन ये स्कीम सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए ही अवेलेबल है। अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है तो आप एक्टिव म्यूचुअल फंड जिसमें फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड बेस्ट हो सकता है। दोस्तों इसके अलावा कुछ लोगों का सवाल है कि सर कोई ऐसा स्टॉक बता दीजिए जो कि कम रिस्की हो, जिसको मैं अगले 10 सालों तक होल्ड कर सकूं। तो दोस्तों आए दिन मुझसे लोग पूछते रहते हैं कि सर कोई ऐसा स्टॉक बता दीजिए जो कि मैं आने वाले 10 सालों तक या 15 सालों तक होल्ड करूं, मुझे पैसे की कोई जल्दी नहीं है। तो मैं उनकी बात बिल्कुल सहमत करता हूं कि सर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, आप जल्दी पैसा नहीं ढूंढ रहे हैं, आपको पेशेंस है, आप होल्ड कर सकते हो। लेकिन दोस्तों समझना जरूरी है कि कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जिसको हम आने वाले 10 सालों तक होल्ड कर सके। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जो को आप 10 सालों तक होल्ड कर सके, लेकिन स्टॉक होल्ड करते समय हमें टाइम टू टाइम रिव्यू करना पड़ता है। लेकिन जैसे कि लेट राकेश झुनझुनवाला ने भी टाइटन को 20 सालों से ऊपर तक होल्ड किया है, लेकिन डे वन पे किसी को भी पता नहीं होता कि हम इस शेयर को कितना लंबा होल्ड कर पाएंगे। हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, टाइम टू टाइम उसको ट्रैक करते रहते हैं, अगर लगता है कंपनी अच्छा चल रही है तो फिर उसको क्या जरूरत है सेल करने की, और इस तरीके से हम लंबे समय तक इसी स्टॉक को होल्ड कर लेके जाते हैं। मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो पिछले 6 सालों से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, और मेरा जो मैक्सिमम होल्डिंग पीरियड है 32 मंथ्स का है। तकरीबन 3 सालों तक एक शेयर को मैंने होल्ड किया है, और अभी करंट टाइम में भी पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे स्टॉक है जिसको मैं पिछले 1 सालों से होल्ड कर रहा हूँ। हो सकता है आने वाले 1-2 सालों तक और उनको होल्ड करूं, या उससे भी लंबा होल्ड हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम डे वन पे ये नहीं कह सकते कि ये शेयर मैं आने वाले 10 साल तक होल्ड करूंगा ही करूंगा, क्योंकि कंपनीज आती जाती हैं। अगर आप इंडेक्स फंड को भी देखें तो हर 6 महीने के अंदर इंडेक्स में कुछ चेंजेस होता है। तो दोस्तों समझने वाली बात यह है कि निफ्टी 50 जो पिछले 20 सालों में ऑलमोस्ट टोटली चेंज हो चुका है, वो जब सेम नहीं रहा तो फिर हम एक पोर्टफोलियो कैसे बिल्डअप कर सकते हैं जिसको चेंज ना करना हो, क्योंकि इंडेक्स में भी शफलिंग हर 6 महीने पे होती है। कुछ पुराने स्टॉक को निकाल दिया जाता है, नए स्टॉक को ऐड करते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि जोमेटो को इंडेक्स में ऐड किया जा रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही होता है, इंडेक्स में आप पैसा डाल करके भूल जाओ, लेकिन इंडेक्स को जो मैनेज कर रहा है वो टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस करता रहता है। इसी तरीके से म्यूचुअल फंड में भी सेम चीज है कि म्यूचुअल फंड में आप पैसा डाल करके भूल जाओ, फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कि वो पैसा कहाँ पे होना चाहिए। आप अगर एक पोर्टफोलियो बिल्डअप करना चाहते हो कि मैं ये स्टॉक लेकर के 10 साल तक छोड़ दूंगा, मुझे लगता है कि यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो स्टॉक 8 से 10 साल में अच्छा रिटर्न ही दे दे। और चूंकि आपके बच्चों के फाइनेंशियल फ्यूचर का सवाल है, तो मुझे लगता है कि इस तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर आप एक्टिव इन्वेस्टमेंट करते हो आप डायरेक्टली स्टॉक को पिक करें और टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहे, जैसे कि हम एक एक्टिव इन्वेस्टमेंट में करते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं मैंने उनको आंसर कर दिया है। कुछ और भी डाउट है, कुछ क्वेश्चंस है, किसी चीज पे और ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने उस दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर करें जो कि अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। बाकी आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस मैं रेगुलरली अपडेट करते रहता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।